अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, लेकिन ख़त्म ये मिनटों में हो जाती है क्योंकि ये बनती ही बहुत टेस्टी है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी परफेक्ट बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। ये कड़क सी बेसन की बर्फ़ी होती है, लेकिन मुंह में जाते ही खुल जाती है और बहुत ही लजीज तरीन बनती है और खाने वाले का दिल खुश हो जाता है। तो परफेक्ट नाप तोल के साथ मैं आज आपको परफेक्ट हलवाई स्टाइल बर्फ़ी बनाना सिखाऊंगी जो बिल्कुल 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन में ली है 1 कप चीनी और उसी में शामिल कर दिया है आधा कप के जितना पानी। तो सबसे पहले हमें इसकी एक अच्छी सी चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। तो इसको आपने मीडियम हीट पे मेल्ट करना शुरू करना है ताकि चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और चाशनी की क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सभी चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी, बस आपने वीडियो के एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को गौर से फॉलो करना है। खुशबू के लिए 1 अदद सब्ज़ी इलायची भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले आपने चाशनी के लिए इस चीज़ का वेट करना है कि इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। तो आंच को मीडियम रखें और जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो चीनी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। और आपने इस तरीके की चाशनी बना के तैयार कर लेनी है कि इसके अंदर हल्का सा एक तार बनना चाहिए। तो एक तार क्या होता है, जो लोग बिगनर्स हैं वो नहीं जानते और उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि एक तार क्या होता है। तो जब हम शीरे को पकाते हैं और उसमें मोटे मोटे बबल्स आना शुरू हो जाते हैं और वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है तो हम उसको उंगली की मदद से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अंगूठे और पहली उंगली के दरमियान हम हल्का सा शीरा ले लेंगे और उसको इस तरीके से प्रेस करते हुए चेक कर लेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक तार बनना शुरू हो चुका है। यहीं पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और शीरे को साइड पे रख देंगे। तो अब हम जाएंगे इसके दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हम 1 अदद कढ़ाई लेंगे, उसमें हम आधा कप घी डालेंगे। अगर आप इसको देसी घी में बनाना चाहें तो आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी में बनाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको नॉर्मल घी के अंदर भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो आधा कप घी के अंदर हम 1.5 कप बेसन डालेंगे। बेसन को हम पहले ऑलरेडी छान चुके हैं और आप भी इसी तरीके से बेसन को छान के ही इस्तेमाल कीजिएगा। आँच को बिल्कुल मीडियम रखेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें बेसन ऐड कर देंगे और मीडियम आंच पे हम बेसन की भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इसको भून लेंगे। इसको चमचा चलाते हुए ही पकाएंगे। अगर आप बीच में से चमचा हटा देंगे और रोक देंगे तो ये नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। और फ्लेम का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो ही हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं भूनेंगे, वरना तो बेसन जो है वो एकदम से जलना शुरू हो जाएगा। जब आप बेसन को भूनना शुरू करेंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसमें हल्की सी खुशबू भी आने लग जाएगी। साथ ही आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप बेसन को भूनेंगे तो वज़न में वो हल्का हो जाएगा और थोड़ा फ्लफ़ी भी होना शुरू हो जाएगा। तो लगातार आप इसमें चम्मच चलाते हुए इसको भूनेंगे। इस स्टेज पे आप चेक कर सकते हैं कि इसका कलर भी लाइट होना शुरू हो चुका है और ये फ्लफ़ी भी हो चुका है और इसमें दाने भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, बेसन की बर्फ़ी तो सभी की फेवरेट होती है और बेसन का हलवा भी बनाया जाता है। बेसन की टुकड़ी वाला हलवा भी बनाया जाता है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरीके से ही वो हलवा बनाया जाता है। लेकिन ये जो बेसन की बर्फ़ी है ना, वो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और ये जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल ही स्टेबल बनती है और बिल्कुल ऐसी बनेगी कि जैसे आप जब इसको मुंह में रखेंगे तो वो एकदम से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने जो चाशनी बना के तैयार की थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे और मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते हुए इसको पकाएंगे। यहाँ पर भी आँच को हमने बिल्कुल लो ही रखना है, बहुत तेज़ आँच पे हम इसको नहीं पकाएंगे वरना तो ये एकदम से जलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे चाशनी बेसन के साथ पकती जाएगी तो बेसन जो है वो हमारा थिक होना शुरू हो जाएगा और इसमें एक चिपचिपाहट भी आना शुरू हो जाएगी।
तो मैं कोशिश कर रही हूँ को एक एक स्टेप आपको डिटेल में बताऊँ और डिटेल में आपको समझाऊँ, क्योंकि हलवाई स्टाइल मिठाइयाँ बनाना घर पे वैसे तो बहुत ही आसान है। वैसे तो आप रेसिपी देखें तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप सही टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो रेसिपी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी और मिठाई मज़े की भी बनके तैयार नहीं होगी। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो गया है। अब इसमें हम 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे और मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। कुकिंग ऑयल के साथ आप इस रेसिपी को बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि हलवे और मिठाइयाँ जो भी बनती हैं वो घी में ही तैयार की जाती हैं। तो अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसने पैन भी बिल्कुल छोड़ दिया है और ये अच्छे तरीके से भून चुकी है। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, वरना तो ये इसी में जम जाएगा। बस हमने इसको हल्की सी हवा लगानी है। अब हम एक अदर ट्रे ले लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ट्रे को बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑयल से ग्रीस करेंगे। अगर हम इसको ऑयल से ग्रीस नहीं करेंगे तो बर्फ़ी जो है वो इसी में चिपक जाएगी और निकलेगी नहीं। तो ट्रे हमने अच्छे से ग्रीस कर ली है। अब जो बर्फ़ी का मिक्सचर हमने बना के रेडी किया था वो हम इस ट्रे में डाल देंगे और उसको स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसको इतना फैलाएंगे कि जितनी हमें बर्फ़ी की थिकनेस चाहिए आप इसको उतना ही फैला लीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ते डाल रही हूँ। आप अगर चाहें तो इसमें चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और अगर आपको वो भी पसंद नहीं है और बादाम पिस्ते भी आपको पसंद नहीं है तो आप इसको सिंपल इसी तरीके से रहने दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको बादाम और पिस्तों से गार्निश कर रही हूँ। बादाम और पिस्ते डालने के बाद भी हम इसको स्पून से हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि ये बादाम और पिस्ते अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाएं और चिपक भी जाएं। जब ये डिश में हम सेट कर लेंगे तो उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे, और रेस्ट रखने के बाद हम इसको नाइफ़ की मदद से इस तरीके से कट कर लेंगे। जब हम इसको शेप दे देंगे तो हम इसको मज़ीद आधे से 1 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें से टुकड़ियों को निकाल लेंगे और डिश में सेट कर देंगे। गरम गरम बर्फ़ी को हम नहीं निकालेंगे, वरना तो ये टूट जाएगी और बिल्कुल भी परफेक्ट बर्फ़ी नहीं बनके रेडी होगी। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल ठंडा करके ही निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी हमारी बनके रेडी हो चुकी हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं तो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।